श्री हरदास दोस्तों, आज हम आपको वृंदावन के एक ऐसे रमणीक स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा और देखा होगा। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। वैसे आप इस स्थान में अंदर घुसेंगे तो देखेंगे एक छोटी सी गौशाला है जिसमें गायों की बड़े ही प्रेम भाव से सेवा की जाती है। वैसे हम इस स्थान के बारे में बात करते हैं। इस स्थान का नाम है राधा बावड़ी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राधा बावली। यह स्थान परिक्रमा मार्ग के निकट राजपुर गांव में स्थित है जो कि वृंदावन में ही है। तो चलिए बात करते हैं इस स्थान को लेकर। तो इस स्थान को श्री स्वामी हरदास जी महाराज की और उनके परम शिष्य श्री विट्ठल विपुल देव जी की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है और साथ ही श्री भगवत रसिक देव जी की भजन स्थली, और नाम है इसका राधा बावड़ी। श्री वृंदावन के अत्यंत गोपनीय तत्व नित्य विहार के प्राप्ति हेतु पंच ऋषियों के जन्म जन्मांतर में अनंत काल की तपश्चर्या के फल स्वरूप गुरुवर श्री नारद जी द्वारा उन्हें श्री गोपाल मंत्र का उपदेश दिया गया। तत्पश्चात कालांतर में और भी काफी सारे सिद्ध हुए और साथ ही उन्हें श्री ललिता जी के दर्शन भी हुए और वरदान प्राप्त हुआ कि भूतल में प्रकट होकर के वो इस तत्व को उपदेश करेंगी, यानी कि रसिकों के सामने लाएंगी। तब उन्हें अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फलस्वरूप और वरदान के अनुसार वो पंच ऋषि श्री वृंदावनांतर्गत राजपुर ग्राम में जपना, भगना, भीला, गुरुजन तथा गंगाधर रूप में उत्पन्न हुए। द्विजवर सनाट्य कुलभूषण श्री गंगाधर जी की परम कीर्तिमान पत्नी श्री चित्राजू से भाद्रपद शुक्लाष्टमी बुधवार संवत 1537 को युगल प्रिया श्री ललिता जी ही अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी हरदास जी के रूप में प्रकट भई। तब से इस स्थान की यानी कि राजपुर ग्राम के अंतर्गत श्री राधा बावड़ी की जय जयकार हो उठी। इस गांव में बसे इस राधा बावड़ी को श्री स्वामी जी महाराज की जन्मस्थली के रूप में जाना जाने लगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए अंदर मंदिर के दर्शन करते हैं। तो ये है हमारे ब्रज के राजा श्री गोवर्धन महाराज और उन्हीं के समीप में विराजमान है श्री स्वामी हरदास जी महाराज की समाधि और उनके परम शिष्य श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज की समाधि, साथ ही में श्री भगवत रसिक देव जी की समाधि भी है और उनके साथ श्री स्वामी राधाचरण दास जी महाराज भी विराजमान है। यहाँ पर इन समाधियों की और गिरिराज महाराज की डेली सेवा की जाती है, जैसे कि फूलों की मालाओं से, इत्र से, नए नए भोगों से, वस्त्रों से और भजन कीर्तन राग रागनी गाकर और साथ ही साधु संतों की सेवा कर कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस स्थान की ओर जिस स्थान पर श्री भगवत रसिक देव जी ने अपना भजन किया है, यानी कि उनकी भजन स्थली। वैसे ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर आप कभी आएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये रास्ता सीधे वैकुंठ को जाता हो। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सघन वृक्षों की छाया, इन वृक्षों के आप हमारे ब्रज में वन तुलसी के नाम से जाना जाता है और देखेंगे कि इस वृक्ष के नीचे एक छोटी सी बड़ी रमणीक सुंदर मनमोहक समाधि है श्री भगवत रसिक देव जी की। इस समाधि के चारों ओर सिर्फ लकड़ी का परकोटा है, यानी कि दीवार है और छत के नाम पर सिर्फ वृक्ष की छाया। लेकिन एक साधु को, एक संत को चाहिए क्या संसार से? यही उनका मूलधन होता है। तो चलिए जानते हैं श्री भगवत रसिक देव जी के जीवन के बारे में। जीवन परिचय। श्री भगवत रसिक देव जी का जन्म वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया को मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत गादेरी और सुनार नदियों के संगम तट पर स्थित गड़ाकोटा नामक एक कस्बे में हुआ था।
इनके पिताजी का नाम पंडित श्री माधव दास जी था। इनके पिताजी परम विद्वान होने के साथ साथ श्रेष्ठ कवि भी थे। अब बात करते हैं भगवत रसिक देव जी की दीक्षा को लेकर। परम भक्त एवं भक्ति भक्त के लक्षणों से युक्त बालक को देखकर पिताजी अति प्रसन्न होते। एक बार श्री ललित मोहिनी दास जी बुंदेलखंड का भ्रमण करते हुए गड़ाकोटा को पधारे। इनके वैराग्य, त्याग, भक्ति, ज्ञान की चर्चा सुनकर पंडित श्री माधव दास जी बहुत प्रभावित हुए और अपने छोटे पुत्र भगवती प्रसाद को इनके चरणों में समर्पित कर दिया। इस समय भगवती प्रसाद जी की आयु 16 वर्ष की थी। श्री ललित मोहिनी दास जी ने कृपा करके दीक्षा प्रदान की एवं नाम हुआ भगवत रसिक देव। गुरु कृपा से हृदय में भक्ति बढ़ने लगी, भजन में रुचि बढ़ गई और वृंदावन दर्शन की लालसा अंतःकरण में हिलोरे लेने लगी। जब व्याकुलता अधिक बढ़ गई तो एक दिन अपने मित्र प्राण प्यारे के साथ वृंदावन को चल पड़े। वृंदावन आकर श्री ललित मोहिनी दास जी के गुरुदेव श्री ललित किशोरी दास जी के पास रुक गए। श्री धाम वृंदावन के तत्कालीन सिद्ध रसिकों में स्वामी ललित किशोरी दास जी का नाम सबसे आगे था। श्री स्वामी हरदास जी की विशुद्ध रस रीति के कुशल व्याख्याता, परम वैराग्य के धनी, ऐसे महापुरुषों का एक क्षण एक संग भगवत प्राप्ति करा सकता है। इनके ही सानिध्य में कुछ समय भगवत रसिक देव जी सत्संग का लाभ करते रहे। लौटते समय उन्होंने स्वामी श्री हरदास जी की वाणी केली माल साथ ले ली। जब लौटकर घर आए तो गड़ाकोटा की स्थिति अत्यंत विषम थी। वहां के राजा पृथ्वी सिंह अपने 5 पुत्रों के साथ युद्ध में मारे गए थे। गड़ाकोटा की गद्दी खाली पड़ी थी, लेकिन फिर पन्ना के राजा महाराजा हिंदूपत अपने भाई खेत सिंह को गद्दी पर बैठाकर शासन को संभाल लिया था। लेकिन भगवत रसिक देव जी का मन यहाँ नहीं लगा और वहां से वो छतरपुर आ गए। छतरपुर में भी पैतृक संपत्ति और मकान था, वो यहीं रुक गए। छतरपुर के समीप भी लगभग 2 मील की दूरी पर हरिदासी संप्रदाय का एक अति रम्य स्थान था जिसे कुंजन कहते हैं। कुंजन की स्थापना महाराज छत्रसाल ने मंदिर श्री गोरेलाल जी की परंपरा के महंत श्री गोविंद दास जी की प्रसन्नता के लिए की थी। सिंगार नदी के तट पर यह कुंजन बाग बगीचों से हरा भरा एवं रज से युक्त होने के कारण वृंदावन की याद दिलाता था। महाराज हिंदूपत ने श्री भगवत रसिक देव जी को यहाँ प्रेम से आग्रह किया और श्री भगवत रसिक देव जी रुक गए। कुछ साल तक श्री भगवत रसिक देव जी ने यहाँ त्याग वैराग्य के साथ भजन किया और साथ ही अपने उपदेश के द्वारा वहां के लोगों का जीवन भक्तिमय बना दिया। लेकिन कुंजन में भी भगवत रसिक देव जी का मन अधिक दिन तक नहीं लगा, क्योंकि स्वामी श्री हरदास जी की विशुद्ध नित्य विहार रस की साधना उपासना वृंदावन से दूर रहकर संभव नहीं थी। लेकिन उसके कुछ समय बाद स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज का निकुंज गमन का समाचार सुनकर अपनी लाखों की पैतृक संपत्ति, राजाओं का मान सम्मान तिनके की भांति त्याग कर श्री धाम वृंदावन आ गए। आज भी कुंजन में पंडित जी के घर में भगवत रसिक देव जी के ठाकुर श्री नीलमणि सरकार विराजमान हैं। कुंजन को आज भी श्री भगवत रसिक देव जी के भजन स्थली के नाम से जाना तो महाराज जी जा जगह को वर्णन बताओ कैसा है। ये भैया श्री धाम वृंदावन के मध्य श्री राजपुर ग्राम है। यहाँ स्वामी हरदास जी को जन्म हुआ है 1537 में भादों सुदी अष्टमी बुधवार सनाड्य कुल में स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट हुए और 25 वर्ष यहाँ स्वामी जी रहे। उसके बाद स्वामी जी फिर निधमन विराजे, जिन्होंने बांके बिहारी जी का प्रकट किया। और स्वामी जी से भी प्रथम स्वामी जी के ही शिष्य स्वामी विट्ठल विपुल देव जी महाराज, जिनको रस सागर कहा जाता है, और बांके बिहारी के प्रागट्य में स्वामी विट्ठल विपुल देव जी ही माध्यम है
उन्हीं के माध्यम से बांके बिहारी जी निधमन में प्रकट हुए, स्वामी जी ने प्रकट कराए उनके माध्यम से। उनका 1532 में बिहार पंचमी को विट्ठल बबुल देव जी का जन्म हुआ और यहाँ स्वामी हरदास जी के ही काल की बावड़ी, राधा बावड़ी, जिसे भगवत रसिक देव जी महाराज की भी बावड़ी बोलते हैं, 300 वर्ष पहले स्वामी भगवत रसिक देव जी यहाँ विराजे और उनसे पहले हमारे आचार्य तटिया स्थान से अंतर्गत स्वामी चतुरदास जी महाराज यहाँ विराजे। आज भी यहाँ प्राचीन लता, मोर, तोता पक्षियों के दर्शन हैं, रज की उपासना है और बावड़ी जो है वो 4 खन अंदर बनी हुई है, जिसमें संतों के भजन करने की छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं। उसका जीर्णोद्धार भी हो चुका है और भैया परिक्रमा के ही निकट है राजपुर गांव, जहाँ के स्वामी हरदास जी का जन्म स्थान का प्रारूप चिन्ह आज भी विद्यमान है दर्शन के लिए। तो महाराज जी ये आश्रम कितना पुराना है? राधा बावड़ी कितनी पुरानी है? भैया राधा बावड़ी तो करीब 500 वर्ष पुरानी स्वामी हरदास जी के जन्म काल की ही है। जन्म काल की। तो महाराज जी यहाँ पे कहाँ सेवा होता है, कहाँ प्रकार की? भैया यहाँ वैसे लता वृक्षों की सेवा है, यहाँ मोर, तोता पक्षियों की सेवा है, गायों की सेवा है, संतों की सेवा है और वृंदावन का जो मूल धन रज रानी है उसकी भी सेवा है। तो राधा बावड़ी पे कौन कौन से रसिकन ने तपस्या करी है, भजन करे हो? यहाँ भैया प्रथम स्वामी विट्ठल बबुल देव जी, उसके बाद में स्वामी हरदास जी महाराज, उसके बाद स्वामी चतुरदास जी महाराज और उसके बाद स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज।